त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेघदूत जो कालिदास विरचित खंड काव्य, दूत काव्य और गीत काव्य माना गया है, इसको दो भागों में विभक्त किया गया, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। दोनों में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण इसका वस्तु निर्देशात्मक है। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है जिसका लक्षण है 4-6-7। 4-6-7 पियति होती है। प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं और 4 पाद होते हैं। तो चलिए इसी के साथ मेघदूत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं, जो बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेश है। तो पहला प्रश्न हमारा है, मेघ की पत्नी है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, मेघ की पत्नी है अविशारिका, विशालाक्षी, विद्युत, उज्जैनी नगरी। तो मेघ की पत्नी है विद्युत। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐश्वर्य मेदि वाचाशी प्रीशके शाकुंतलम शिव्यताम। यह किसके कथन का अनुवाद है? यह कथन गेटी महोदय का है। गेटी महोदय के कथन का अनुवाद है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। कालिदास की मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है मल्लिनाथ ने, जयदेव ने, दंडी ने या फिर क्षेमेंद्र ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्षेमेंद्र ने की है। भाष्यो भास कवि कुलगुरु कालिदासो विलासो इति कथनम कस्य अस्ति। यह कथन किसका है? यह कथन जयदेव का है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। सुमेलित करे कथन और कथन के वक्ता। तो पहला कथन है हमारा, पूरा कवि नाम गंगा प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठ कालिदास। तो पहले का हो जाता है हमारा मल्लिनाथ की ये उक्ति है। निर्गताशु न वा कश्य कालिदासस्य सूक्तिषु। दूसरे का हो जाता है बाण की ये उक्ति है। श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। इसका हो जाएगा हमारा दूसरे का। तीसरे का हो जाएगा राजशेखर। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम उद्भट का हो जाएगा। राइट आंसर हमारा होगा इसका राइट आंसर बनेगा शी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता है? वेत्रवती, क्षिप्रा, गंभीरा, रीवा, निर्विघ्ना, गंधवती, गंगा, यमुना, सरस्वती, चमनवती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चमनवती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं? अलका का, दशपुर का, उज्जैनी का या फिर विदिशा नगरी का। सातवीं का राइट आंसर हो जाता है उज्जैनी नगरी का वर्णन करते हैं। किस पर्वत का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है? आम्रकूट और कैलाश का, हिमालय और विंध्य का, देवगिरी और रामगिरी का, नीचेगिरी और उच्चगिरी का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नीचेगिरी और उच्चगिरी का उल्लेख नहीं हुआ है। सुमेलित करे कथन और कथन के वक्ता। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। कालिदास की राम सारम कालिदासा सरस्वती। पहले का हो जाता है हमारा मल्लिनाथ। पहले का हो जाएगा मल्लिनाथ। कालिदास कविता नववयः, ये उद्भट जी की कथन है। कालिदास दिनमेव यशः। तीसरे का हो जाता है हमारा मम्मट जी का कथन है। न कालिदास परस्यवाणी श्री कृष्ण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होता है इसका। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। स्त्रीणामध्य प्रणय वचन विभ्रमो ही प्रियेषु, यह शुक्ति है। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा। यह पूर्व मेघ की उक्ति है, शुक्ति है। याच्या मोधावरम मदिगुणे नाथ में लब्ध कामा, यह कथन है। पूर्व मेघ के 6वें श्लोक का ये कथन है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 11वें का 6, 11वें का बी, पूर्व मेघ के 6वें श्लोक का कथन है ये। नीचे गच्छत परी च दशा चक्रेनम्मी क्रमेण कालिदास ने इस सुंदर वचनों को कहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में कहा है। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेघदूत में किस देव का वर्णन नहीं है?
राम और सीता का, शिव और पार्वती कार्तिकेय का, विष्णु और बलराम का, ब्रह्मा नारद और सरस्वती का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है ब्रह्मा नारद और सरस्वती का। यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है? यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन रामगिरी के पर्वत पे करता है, क्योंकि कुबेर के द्वारा जो शाप उसको मिले थे वो अपने शाप के दोषों को वहीं पे व्यतीत कर रहा था, रामगिरी पर्वत पे ही। कालिदास का मेघ रूपी दूत किस कल्पना से प्रेरित है? कालिदास का मेघ रूपी दूत वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है? तो वह एकमात्र केवल मेघदूत है, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक दोनों भागों में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में, दोनों में मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग हुआ है। संपूर्ण मेघदूत में किस रस का रसास्वादन होता है? 17वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा, 17वें का राइट आंसर हो जाएगा विप्लंब श्रृंगार का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पुराणों में प्राप्त विरही यक्ष उपयुक्त नाम की कल्पना करें। 18वें का विरहदेव, विशालाक्षी, कुमार गंधर्व या फिर हेममाली। 18वें का राइट आंसर हो जाता है हेममाली। विरही यक्ष का नाम हेममाली रहता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत के कथानक को कहाँ से लिया है? 19वें का राइट आंसर होता है हमारा ब्रह्मवैवर्त पुराण। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है? रामगिरी पर्वत में यक्ष ने कितने महीने व्यतीत कर चुका है? 9 माह, 4 माह, 8 माह या फिर 10 माह। 20वें का राइट आंसर हो जाता है 8 माह व्यतीत कर चुका है। गीति काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गीत गोविंद की, वाल्मीकि रामायण की, गीता की या फिर मेघदूत की। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा मेघदूत की गणना की गई है। उदयन या वासोदत्ता की प्रेम कथाएं कही जाती हैं। अलकापुरी में, उज्जैनी में, दशार्ण में, विदिशा में। 22 का राइट आंसर हो जाता है हमारा उज्जैनी नगरी में कही जाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। मेघदूत में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन हुआ है? 23वीं का राइट आंसर हो जाता है रेवा नदी का वर्णन हुआ है, जिसे नर्मदा नदी भी कहते हैं। शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी पर अवस्थित है? 24 का राइट आंसर हो जाता है उज्जैनी नगरी पर स्थित है, उज्जैनी में स्थित है। मल्लीनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूत में प्रसिद्ध श्लोकों सहित कुल पद्यों की संख्या है। तो मल्लीनाथ ने जो है 25 का राइट 121 लगभग पद श्लोकों को माना है। कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं? कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं? विष्णु की, शक्ति की, शिव की या फिर राम की। 26वें का राइट आंसर हो जाएगा शिव के उपासक माने जाते हैं। भौगोलिक स्थानों के वर्णन से परिपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? भौगोलिक स्थानों के वर्णन से परिपूर्ण ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, शिशुपाल वधम या फिर किरातार्जुनीयम। तो ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है मेघदूत जिसमें भौगोलिक वातावरण का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया है, नदियों, झरनों, तालाबों, पहाड़ों सभी के। अनावृतम कपाटम द्वार देहिम यह कथन किसका है? कालिदास का, वेदोत्मा का या फिर शारदात्मयन का, काली देवी का। 28वें का राइट आंसर हो जाता है ये कथन कालिदास का है। महाकवि कालिदास के श्वशुर माने जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा शारदानंद श्वशुर माने जाते हैं। अस्ति कश्चित वाग विशेष विद्वोत्मा, अस्ति कश्चित वाग विशेष विद्वोत्मा का यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये कथन कालिदास के लिए प्रयोग हुआ है, जो माँ काली की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। 21वां प्रश्न हमारा है, माँ कौलिनाद सितनयने मय्य विश्ववासिनी भुवः। यहाँ कौलिनाद पद का क्या अर्थ है? यहाँ कौलिनाद पद का क्या अर्थ है? यक्षिणी, कुलीन वर्ग, लोकापवाद या फिर कुल परंपरा। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लोकोपवाद कहा गया है।
अंगिनांग प्रतनु तनुता, यहाँ प्रतनु पद में विभक्ति एवं वचन है। 32 का राइट आंसर हमारा हो जाता है द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अम्बुवाहम पद का क्या अर्थ है? 33वें प्रश्न में पूछा जा रहा है मित्रों। अम्बुवाहम पद का अर्थ है अव्र, जलमुख, बादल या फिर उपयुक्त सभी। तो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। अम्र, बादल, जलमुख तीनों एक ही हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रकमेथा पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। 34 का व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी? फ्र, धन, क्रम, धन, शिप, धन, विधिलिंग। 34 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी। सहस्र पद में प्रकृति प्रत्यय है। सहस्र पद में प्रकृति प्रत्यय है। सह, धन, शिप, विधिलिंग, सह, धन, तिप, लोट, सह, धन, शिप, धन, लोट, सह, धन, शिप, धन, लिट। 35 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, सह, धन, शिप, धन, लोट। तत्वसंज्ञे निहित मद सकृद दुखदु खेन गात्रम, यहाँ अश कृत पद का क्या अर्थ है? यहाँ अश्कृत पद का क्या अर्थ है? एक बार, बार बार, कभी कभी, संपूर्ण। 36 का राइट आंसर हो जाता है बार बार। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पिछलम पद का अर्थ है, पिछलम पद का शब्दार्थ है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा सुंदर अथवा कोमल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विगलित शुचा में विभक्ति एवं वचन है। विगलित शुचा में विभक्ति एवं वचन है। 38 का राइट आंसर हमारा बनता है तृतीय विभक्ति एक वचन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। या शिखा दाम हित्वा, यहाँ दाम शब्द का क्या अर्थ है? 39 में पूछ रहे हैं दाम शब्द का क्या अर्थ है? माला, मूल्य, सर्फ या वियोग। 39 का राइट आंसर हो जाएगा माला। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है मित्रों। गत्वा शब्द कलभतनुताम शीघ्र संपात हेतु, यहाँ कलभ शब्द प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चलिए देखते हैं आगे। सिंह के बच्चे के लिए, गीदड़ के बच्चे के लिए, हाथी के बच्चे के लिए या फिर कमल के फूल के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, हाथी के बच्चे के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यक्ष के घर में है, यक्ष घर में क्या क्या है? वापी है, मंदार वृक्ष है, क्रीड़ाशैल है या फिर सभी है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा यक्ष के घर में सभी कुछ है। वापी भी है, मंदार का वृक्ष भी है और क्रीड़ाशैल भी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनेगा। अलकापुरी स्थित कुबेर के उद्यान का क्या नाम है? नंद उद्यान, आनंद उद्यान, कुमुद उद्यान या फिर वैभराज उद्यान। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। हस्ते लीला कमल के बाल कुंदानु विद्धम, इस पंक्ति में वर्णन किया गया है। 43 में पूछ रहे हैं इस पंक्ति में वर्णन किया गया है। उज्जैनी की वनिताओं का, अलकापुरी की कामिनियों का, विदिशा की सुंदरियों का या फिर दशाण की कन्याओं का। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अलकापुरी की कामिनियों का वर्णन हुआ है। प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरार्द्र आत्मा, यह सूक्ति है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा, यह सूक्ति उत्तर मेघ की है। मेघदूत की अंतिम पंक्ति है, मेघदूत की अंतिम पंक्ति है। ये कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। माँ भूदेव क्षणमपि च ते विद्युत विप्रयोग स्टान देशान जलद विचर प्राविशा संभृतश्री निश्चय गच्छ परिचदशा चक्रेण मे क्रमेण सूर्यापायन खलु कमलम पुष्यति स्वाम विख्याम। 45 का हमारा राइट आंसर हो जाता है माँ भूदेवम क्षणमपि च ते विद्युत विप्रयोग। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनेगा। मेघदूत का नायक है। 46 में पूछा जा रहा है मेघदूत का नायक कौन है? मेघदूत का नायक यक्ष है। यक्ष शाप की 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है? देवगिरी में, उज्जैनी में, रामगिरी पर्वत में या फिर अलकापुरी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रामगिरी पर्वत में व्यतीत करता है। कैलाश पर्वत तक में के सहयात्री होंगे।
कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री होंगे। कौन कौन होंगे? राजहंस होंगे, चातक, यक्ष या फिर बालका। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजहंस होंगे। राजहंस होंगे। मेघदूत के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है? रामगिरी में, देवगिरी में, कैलाश पर्वत में या फिर विशाला में। तो 49 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, देवगिरी में निवास स्थान है। यक्षिणी शाप दिवसों की गिनती किससे करती है? फलों से, पत्तों से, शंख से या फिर पुष्प फूलों से। 50 का राइट आंसर हो जाएगा, फूलों से गिनती करती है। यक्ष के शाप की समाप्ति किस दिन होगी? यक्ष की शाप की समाप्ति कार्तिक देवोत्थान एकादशी को होगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए। मेघदूत का मेघ किसका अनुचर था? कुबेर का, वरुण का, यम का या फिर इंद्र का। 52 का राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र का अनुचर था। धूमो ज्योति सलिल मरुताम के संयोग से पैदा होता है। धूमो ज्योति सलिल मरुता के संयोग से पैदा होने वाला मेघ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेघ। स्त्रीणाम माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह पंक्ति किस नदी से संबद्ध है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा, यह पंक्ति निर्विघ्ना नदी से संबंध है। मेघदूत के अनुसार उज्जैनी में किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है? श्री कृष्ण का, उदयन का, यक्ष का या फिर महाकाल का। 55 का राइट आंसर हो जाएगा, महाकाल का मंदिर है। ज्ञातो स्वादो विवृत जघना को विहातुम समर्थ, यह किस नदी से संबंध है? निर्विघ्ना से, क्षिप्रा से, रेवा से या फिर गंभीरा से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंभीरा से। अंतःशुद्धस्तमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण, यहाँ त्वम पद से किसका बोध हुआ है? 57 का राइट आंसर हो जाता है हमारा, मेघ का वर्णन त्वम पद से हुआ है। सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, यह किस पंक्ति का विशेषण है? 58 का हमारा राइट आंसर हो जाता है, जहनु कन्या, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। सोपानत्वम कुरु मणितट रोहणायाई, इसमें मेघ का सोपानत्वम किसके आरोहण के लिए उद्दिष्ट है? रति कामदेव के लिए, शिव पार्वती के लिए, लक्ष्मी नारायण के लिए या फिर यक्ष यक्षिणी के लिए। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा, शिव पार्वती के लिए उद्दिष्ट है। कालिदास के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या है? कालिदास के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या है? शैशव, जरा, कौमार या फिर यौवन। 60 का राइट आंसर हो जाता है हमारा, यौवन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा, यहाँ यत्र पद से किस नगरी का संकेत हुआ है? 61 का राइट आंसर हो जाता है, अलका नगरी का हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलका में कुबेर के भवन से किस दिशा में यक्ष का आवास है? 62 का राइट आंसर है, उत्तर दिशा में यक्ष का आवास है। यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष है? यक्ष के घर के सामने मदार का वृक्ष है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 63 का राइट आंसर हो जाएगा, डी, मदार का वृक्ष है। यक्ष के आवास के सामने का पहाड़ किससे बना है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र नीलमणि से बना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र नीलमणि से बना है। यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित है? 65वें प्रश्न की तरफ पूछ रहे हैं, यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा, शंख पद्म का चित्र अंकित है। 66वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। कश्चित भर्तु स्मरसि रसके त्वं हि तस्य प्रियेत, यहाँ रस के पद से किसका बोध हो रहा है या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 66वें का यक्षिणी का, मयूरी का, सारिका का या फिर कोकिला का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोकिला का। भूयो भूय स्वयमपि कृतां मूर्छना विस्मरन्ति, यह पंक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंध है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा, वीणा से संबंध है।
यक्षों का निवास स्थान माना जाता है। यक्षों का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? रामगिरी पर्वत पर, हिमालय पे, अलका में या फिर उज्जैनी में। 68 का राइट आंसर हो जाता है हमारा अलका में माना गया है। मेघदूत में यक्ष का स्वामी कौन है? मेघदूत में यक्ष का स्वामी कुबेर है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा शी, कुबेर है। रिक्त सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवा, यह पंक्ति यक्ष किसके लिए कहता है? यक्षिणी के लिए, मेघ के लिए, कुबेर के लिए या फिर अलकापुरी के लिए? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा यह मेघ के लिए कहा गया है। मेघ के लिए यक्ष ने कहा है। तत्संगे प्रणयिन इव तत्संगे प्रणयिन इव स्तगंधा दुकुलाम, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलका का वर्णन है। 71 का राइट आंसर हो जाता है टी। गर्जतई भारी स्ता, गर्जतई भारी स्ता, यहाँ भाये में लकार है। लिट, लुंग, विधिलिंग या फिर लोट। 72 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे विधिलिंग लकार है। नेष्यन्ति त्वां सूरयु, नेष्यन्ति त्वां सूरयु वतयो यंत्र धारा गृहत्वम, यहाँ त्वाम पद से किसका संकेत है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा त्वाम पद से मेघ का संबंध है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा मेघ। कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुंचेगा तो कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुंचेगा तो कैलाश पर्वत की शोभा किसकी तरह हो जाएगी? कृष्ण की तरह, बलराम की तरह, नारद की तरह या फिर काले मेघ की तरह? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ये बलराम की तरह हो जाएगा। प्रालयाद्रि पद का अर्थ है, प्रालयाद्रि पद का अर्थ है हिमालय। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। मोघि कर्तुम चटुल सफरो दत्त न प्रेक्षितान, यहाँ सफर से प्रयुक्त है सफेदी के लिए, सुंदरता के लिए, यक्षिणी के लिए या फिर मछली के लिए? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है सफर मछली के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। माँ इश्म भूर्वी भूर्वी कल्पवास्ता, यहाँ माँ इश्म पद में लकार है। 77 का पूछ रहे हैं। माँ इश्म में पद में लकार है। लट, लुंग, लिट या फिर लंग? 77 का हमारा राइट आंसर हो जाता है लुंग लकार है। पूर्य में आस्त्री भुवन गुरुधाम चंडीश्वरस्य, चंडीश्वरस्य, यहाँ याया पद में प्रकृति प्रत्यय है। 78 का पूछ रहे हैं। यहाँ पे याया पद में प्रकृति प्रत्यय है। 78 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, या विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन, या धन विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए। दर्शिता वर्तनाभे पद में विभक्ति है। 79 का पूछ रहे हैं। दर्शिता वर्तनाभे में विभक्ति है पंचमी, षष्ठी, द्वितीय या फिर चतुर्थी? राइट आंसर हो जाएगा 79 का षष्ठी विभक्ति है। रास्ता टेढ़ा होने के बाद भी यक्ष मेघ को उत्तर की ओर ले जाकर किसका दर्शन कराना चाहता है? 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैनी नगरी का दर्शन कराना चाहता है। प्रकृति कृपणा में समास है। 81 का पूछ रहे हैं। प्रकृति कृपणा में समास है तृतीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास या फिर सप्तमी तत्पुरुष? 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। प्रत्यासन्नी नभसि दयिता, यहाँ नभसि पद का क्या अर्थ है? आषाढ़ का मास, श्रावण का मास, आकाश का मास, मास या फिर मेघ? 82 का हमारा राइट आंसर हो जाता है श्रावण मास है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अंतर्वाष्प चिरमनुचरो, यहाँ अंतर्वाष्प पद में समास है। षष्ठी तत्पुरुष कर्मधार है, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। मल्लिनाथ रामगिरी पर्वत को कहाँ मानते हैं? रामगढ़, मध्य भारत, रामटेक, नागपुर, चित्रकूट, हिमालय पर्वत के पास? 84 का राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट में रामगिरी पर्वत को मानते हैं। अस्तंगमित महिमा, यहाँ पर महिमा शब्द में प्रत्यय है।
85 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा महतधन इमनिच, प्रत्यय से महिमा बनेगा। 85 का राइट आंसर हो जाएगा महतधन इमनिच। राज राजपद में समास होगा। 86 में पूछा जा रहा है राज राजपद में समास होगा चतुर्थी तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास, तृतीया तत्पुरुष या फिर षष्ठी तत्पुरुष। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, यह पद किसका विशेषण है? सह यक्ष कुबेर मेघ उपयुक्त सभी का। 87 का राइट आंसर हो जाएगा सह यक्ष का यह विशेषण है। जनामि त्वाम प्रकृत पुरुषम काम रूप मघोना, यहाँ मघोना पद किसके लिए और उसमें क्या विभक्ति है? 87 का हमारा राइट आंसर हो जाता है 87 का राइट आंसर हो जाएगा 88 का राइट आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए षष्ठी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इंद्र के लिए षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनेगा। मेघदूत के अनुसार संतप्त लोगों के लिए एकमात्र सहारा होता है, क्या होता है वो? यक्षिणी, मेघ, कुबेर या फिर यक्ष। 89 का राइट आंसर हो जाएगा मेघ। जिस तरह से यक्ष ने अपना दूध बनाया था मेघ को, तो एकमात्र सहारा ये मेघ ही है। त्वयि पेछेत पद में संधि है, त्वयि पेछेत पद में संधि है। 90 का पूछ रहे हैं हल संधि है, विसर्ग संधि है, अयादि संधि या फिर यण संधि है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा हमारा यण संधि है। द्रक्ष्यसि भातुजायाम के अनुसार कौन अपनी भाभी को देखेगा? यक्ष, कुबेर, राजहंस या फिर मेघ। 91 का राइट आंसर हो जाता है मेघ। मेघ देखेगा, मेघ की भाभी है यक्षिणी। विप्रयोगे ऋणादि, यहाँ ऋणादि पद में धातु है रुध, ऋण, रोध या फिर रुधम। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनेगा, रुध धातु से ऋणादि बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं के साथ। नूनम यासित्य मरि मर मिमुथ मुथ प्रेक्षणी यामवस्था मध्य श्याम स्तन इव भुव शेष विस्तार पांडु। इस पद्यांश में अलंकार है। 93 का पूछ रहे हैं इस पद में अलंकार है। रूपक, उत्तमा, उत्प्रेक्षा या फिर निर्देशना। 93 का राइट आंसर हो जाता है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तन्वी श्यामा शिखर दर्शना पक्व बिंबाधरोष्टि, यहाँ पर अलंकार है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार है। यक्षिणी के लिए आया हुआ है, यहाँ पे उपमा अलंकार है। सृष्टिरात देव धातु पद में सृष्टिरात देव धातु पद से किसका संकेत किया गया है? मेघ का, यक्ष का, यक्षिणी का या फिर अलका का। 95 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यक्षिणी का बोध हुआ है, संकेत किया गया है। मेघदूत में किस प्रकार का मंगलाचरण है? मेघदूत में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। 4, 6, 7 पे यति होती है। प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं और पाद जो है वो 4 होते हैं, 4 चरण होते हैं। मंदाक्रांता छंद होते हैं, मंदाक्रांता छंद में होते हैं, क्या होते हैं? मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, रगड़, 2 गुरु। मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़, 1 गुरु, 16 वर्ण। मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़, 2 गुरु, 17 वर्ण। मगड़, भगड़, मगड़, तगड़, नगड़, 2 गुरु, 17 वर्ण। तो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाता है 97 का राइट आंसर हो जाएगा शी। म, भ, न, त, 2 गुरु, 17 वर्ण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 97 का। मेघदूत की व्याख्या की जा सकती है, मेघदूत की व्याख्या की जा सकती है। मेघ दूत की व्याख्या की जा सकती है। 98 का राइट आंसर हो जाता है, दोनों सही हैं। मेघ एव दूतः मेघदूतम अधिकृत कृतम काव्यम मेघदूतम, मेघदूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। इसलिए यहाँ पे दोनों आंसर हमारा राइट हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही हैं। संस्कृत साहित्य में संदेश काव्य या दूत काव्य का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत माना जाता है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न हमारा है आज का। शे विषयन्ते नैन शुभगम खे भवंत बालका, यहाँ बालका पद का क्या अर्थ है?
बालिकाएं, यक्षिणियाँ, बगुलियाँ या फिर वेश्याएं। तो सोवे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बगुलियाँ। बगुलियाँ। तो ये आज 100 प्रश्नों की सीरीज। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, मित्रों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको वीडियो को देखते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।